ये दूसरा पार्ट बहुत छोटा है, एक क्वेश्चन के लिए है और आज कंप्लीट खत्म हो जाएगा, अगला दिन से तीसरा पार्ट चलेगा। दूसरा नंबर हेडिंग दीजिए, स्केलर एंड वेक्टर, अदिश और सदिश। अदिश और सदिश, स्केलर एंड वेक्टर। 10 मिनट केवल समझना है बस, उसके बाद 5-6 क्वेश्चन चलेंगे। 5-6 क्वेश्चन सही कर दिया तो इससे आपका एक अंक निश्चित आना है और आराम से सबसे सही बन भी जाएगा। सब लोग हमारे साथ बढ़िया से समझिए। नाम देख रहे हैं अदिश इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्केलर, और सदिश वेक्टर कहेंगे। सभी लोग जानते हो कि कोई भी चीज जिसको मापते हैं वो भौतिक राशि, तुम कितने लंबे हो मापा जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे चीज है जिसको मापने में मान के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है, और कुछ ऐसे हैं जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। कोई पूछेगा भी तो कहोगे कि लगता है ऐसा क्या है, इसमें कोई डायरेक्शन का जरूरत नहीं। हमसे कोई लड़का अभी तक नहीं पूछा है, सब पूछा है कितना देर पढ़ाइएगा मान, लेकिन एक भी लड़का नहीं पूछा है कि कन्ने मुंह करके पढ़वाइए। बोलो ऐसा जरूरत है कि इधर मुंह करके पढ़वाइए? भाई कोई पूछेगा तो हम काम नहीं करेंगे, अरे तुम क्या पूछ रहा है कि इधर मुंह करके पढ़वाइए? नो नीड ऑफ डायरेक्शन। तुम किसी को साथी को कहोगे कि हम नपवा क्या रहे, 6.25 फीट है, तुमने मान बताया 6.25 फीट लंबाई का, कोई पूछेगा कि किधर मुंह करके नपवाया? पूरा वो इसीलिए बढ़ गया, तुम 25 नपवाना कर जाए, ऐसा होगा? नहीं हो। तो देखो किसी में कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं, और वो अदिश है। लेकिन कुछ राशि ऐसे हैं जहां डायरेक्शन चाहिए, बिना डायरेक्शन की बात क्लियर नहीं हो। हम तुम्ही को बोले कि जाओ मेरा घर 20 मीटर दूर है, होके आओ, तो नीचे जाके फिर आओगे कि इधर 20 मीटर, किधर जरूरी है? नहीं तो 20 मीटर उधर भागोगे, कहां चले जाओगे? तो जिसमें अब हम किसी को बुलाए और कहें कि इस बोर्ड पर 5 न्यूटन का बल लगाओ, बोर्ड नीचे आ जाएगा, और डांटे कस के लगाओ, तो पूछोगे ना कि जी किधर लगाए, ऊपर से नीचे से लटक जाए, ऐसे कर दे, किधर है? तुम्हारे घर में छोटा भाई है, उसको कोई मार दिया, वो बेचारा रो रहा है, तुमको देखा तो वॉल्यूम और तेज कर लिया, तो तुम पूछा क्या हुआ बाबू? तो उसने मान बताया 4 फैट मारा है और वॉल्यूम और तेज कर दिया, तो तुमको पूछना पड़ता है कि इधर मारा, ये देखो डायरेक्शन। अब वो कहेगा पेट में मारा, तो कहोगे वो इसीलिए इतना रो रहा है। देखिए बात समझिए, कुछ राशि ऐसे हैं जहां मान के साथ दिशा जरूरी है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सदिश। जिसमें मान हो, दिशा की आवश्यकता न हो, उसको क्या कहेंगे? अदिश है। अब सोच के बताओ, क्या अदिश में दिशा हो सकता है? जल्दी बोलिए। तो अदिश में भी दिशा हो सकता है, जैसे विद्युत धारा खानदानी अदिश है, और विद्युत धारा की दिशा है प्लस से माइनस की ओर। आप 10th क्लास में भी पढ़े हो कि धन आवेश से ऋण आवेश की ओर विद्युत धारा चलता है, तो विद्युत धारा की दिशा है धन से ऋण की ओर, तो देखो डायरेक्शन तो है। फिर भी विद्युत धारा अदिश राशि, इसीलिए शब्दों पर गौर करना। मैंने यह नहीं लिखा कि मान हो दिशा ना हो, हम क्या लिखे? दिशा की आवश्यकता ना हो जाए तो हर्जो ना हो। बात समझेगा? कई लोग टाइप लिख देता है अदिश मान हो दिशा ना हो, तो उसको धर लेगा 2-3 में विद्युत धारा मान हो दिशा हो, जा गवा गया। आवश्यकता ना हो, विद्यार्थी किसे कहते? जिसके पास बस्ता हो, मोबाइल की आवश्यकता ना हो जाए तो हर्जो ना हो। बोलो बात समझ में आया तुमको? तो अदिश में भी दिशा हो सकता है, और सदिश अदिश का निर्धारण दिशा से नहीं होता। कैसे जुटता है? इससे होता है। यह योग के लिए सदिश के नियम का पालन करता है, यह योग के लिए बीजगणितीय नियम का पालन करता है, अब जाके परिभाषा आपका कंप्लीट। देखो कई लड़का खाली डायरेक्शन पे सोचता है, कई टीचर भी वैसे नहीं मिल जाता है सदिश दिशा के साथ, अदिश बिना दिशा के, तो सब धरा जाएगा, सब गड़बड़ हो जाए। डायरेक्शन से मतलब नहीं, जुट कैसे रहा? तुमको हम 2 घंटा पूरब मुंह करके पढ़ाए, आज 3 घंटा पश्चिम मुंह करके पढ़ाए, और छुट्टी समय पूछे कि आज कितना देर पढ़ाए, सब कहोगे कि मुंह कन्हू रखिए, आज दिन बर्बाद कर दिए, 5 घंटा आज दिन भर मेरा खराब। पूरब रहे चाहे पश्चिम रहे, 5 घंटा तो गया ना सब करे। यानी 2 जोड़ 3 बराबर 5, ये बीजगणित का नियम है, बीजगणित एक सवाई करता है सब वही। लेकिन अब तुम ही बताओ, 2 आदमी इधर खींचे और 3 आदमी इधर खींचे, अब देख लो जरा इसको, 2 आदमी इधर खींचे और 3 आदमी इधर खींचे, तो 2 जोड़ 3 बराबर कितना से खींचाएगा? 1 आदमी से खींचा। अब सोचो ये सब कॉपी में जोड़ भी बचा के छोटका भाई बहन से लिखना, कहीं देख लिया कि 2 जोड़ 3 बराबर 1 लिखता है, तू अपन उंगली से चेक करेगा 2 और 3 ये 1 लिख रहा है। तो ये नियम सिर्फ किसमें हो सकता है? सदिश में हो सकता है। ये सदिश के लिए स्पेशल नियम है, इसी से पता चलता है। तो जल्दी बताओ अदिश किसे कहते हैं? जिसमें मान हो, दिशा की आवश्यकता न हो, और योग के लिए बीजगणितीय नियम का पालन करता हो, सदिश कहलाता है। अच्छा अदिश कहलाता है। और सदिश मान हो, दिशा हो, और योग के लिए सदिश के नियम का पालन करता हो, सदिश कहलाता है। याद होगी? क्या अदिश राशि में दिशा हो सकता है? चलिए बोलिए, हो सकता है। क्लियर है सबका? अब मुख्य रूप से हम लोग को उदाहरण सीखना है, एग्जाम्पल से ही एक क्वेश्चन है। तो अब पहले इस चीज को नोट कर लीजिए और तब हम लोग आगे की ओर बढ़े। नीचे लिख दीजिए अदिश स्केलर लिख के डैश, अदिश स्केलर लिख के डैश।
स्केलर लिखे डैश लिखिए। वैसा भौतिक राशि जिसे पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल मान की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होता है, और जो योग के लिए बीजगणितीय नियम का पालन करता है, अदिश कहलाता है। बीजगणितीय नियम का पालन करता है, अदिश कहलाता है। नीचे लिख दीजिए सदिश वेक्टर डैश करके लिख दीजिए वैसा भौतिक राशि जिसे पूर्णतः व्यक्त करने के लिए मान के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, और जो योग के लिए सदिश के नियम का पालन करता है, सदिश के नियम का पालन करता है, सदिश कहलाता है। बोलो परिभाषा क्लियर है सबका? बोलो अदिश राशि में दिशा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। विद्युत धारा में दिशा है फिर भी अदिश क्यों है? क्योंकि योग के लिए सदिश के नियम का पालन नहीं करता या योग के लिए बीजगणितीय नियम का पालन करता है, इसलिए अदिश। क्लियर है सबका? अब सबसे महत्वपूर्ण चीज है एग्जाम्पल, उदाहरण। आप लोग से बस यही पूछा जाएगा निम्नलिखित में कौन अदिश है कौन सदिश है, पहचानने आ गया, एक क्वेश्चन हो। तो आपको जो भी सदिश है उस सब को एक जगह हम लिख दे रहे हैं, बच गया उस सब अदिश। पूरा का पूरा याद करोगे तो फिर गवाने लगोगे, इसलिए खाली सदिश को एक जगह कर लो, बच गया सब अदिश। तो आपको ध्यान रखना है, पहला नंबर वेलोसिटी। वेग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेलोसिटी। तो वेग के बाद हम लोग चले विस्थापन का अंग्रेजी बोलो डिस्प्लेसमेंट। बल का अंग्रेजी बोलो फोर्स। बलाघूर्ण का अंग्रेजी बोलो टॉर्क। बलाघूर्ण का अंग्रेजी क्या है? टॉर्क। वेग, विस्थापन, सुन लीजिए, अभी उतारो नहीं, एकदम याद होना चाहिए, तब कॉपी में अपने से चलेगा। वेग, विस्थापन, बल, बलाघूर्ण। इसके बाद हम लोग चलेंगे संवेग। संवेग का अंग्रेजी बोलो मोमेंटम। संवेग का अंग्रेजी क्या है? मोमेंटम। आवेग का अंग्रेजी बोलो इंपल्स। आवेग का अंग्रेजी नाम क्या है? इंपल्स। इसके बाद हम लोग देखें भार का अंग्रेजी बोलो वेट। भार के बाद हम लोग देखें त्वरण का अंग्रेजी बोलो एक्सेलरेशन। इसके बाद अगर हम लोग देखें त्वरण के बाद नेक्स्ट विद्युतीय क्षेत्र अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद हम लोग इसी टाइप का देखें चुंबकीय क्षेत्र। बोलो चुंबकीय क्षेत्र का अंग्रेजी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के बाद तब हम लोग देखें विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। बोलो जल्दी से इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसके बाद इसी प्रकार का हम चलें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। बोलो अंग्रेजी वेरी गुड, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और तब एक चलेंगे धारा घनत्व। बोलो धारा घनत्व को करंट डेंसिटी। सभी लोग अब ध्यान से सुनिए, लिखना बंद रखिए। जितने सदिश राशि है वो तुमको एक जगह हम कर रहे हैं, और इसके बाद 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेंगे, वो 5 सही कर लिया तो 1 अंक फिर तुम्हारा पक्का हो। तो जरा ध्यान से सुनोगे,
वेग, विस्थापन, बल, बलाघूर्ण, संवेग, आवेग, भार, त्वरण। विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, धारा घनत्व। सुनो, अब लिखो नहीं, ध्यान दो कि तुरंत का तुरंत सुनाना है। ये जितने तुम देख रहे हो, ये हम लोग मैकेनिक्स के पार्ट को देख रहे हैं, और यह करंट के पार्ट। विद्युत धारा अदिश राशि, तो उसका खानदानी अदिश है। विद्युत धारा में सब अदिश, केवल ये 5 दुलरुआ लोग के छोड़ के सब सदिश है। बाकी विद्युत धारा कुछ भी लगाएंगे तो समझना अदिश है। तो सोचो ये दुलरुआ कितना है जो समझ सकते हो। करिया के खानदान में गोरा जन्म ले, कितना दुलरुआ हो जाता है। इनका सब ऐसे तो यही दो खाली है। तो इसी करंट के खानदान में सब अदिश है। ये 5 दुलरुआ लोग, ये दुलरुआ लोग को एकदम ठीक करो, और जोड़े जोड़े है। विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, धारा घनत्व। बोलो, पांचों याद हो रहा है? विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, धारा घनत्व। याद हुआ जी? लास्ट बार, विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, धारा घनत्व। ये तो एकदम क्लियर है। इसके अलावे कुछ भी दे, सब अदिश। तुमको देते विद्युत धारा, बनाई बना अदिश, आवेश अदिश, विभव अदिश, विभवांतर अदिश, प्रतिरोध, विद्युतीय शक्ति, कहना सर विद्युत से कुछ बोलिए, सब अदिश, खाली 5 को छाटिए इस अदिश। बोलो, एंटीना में पकड़ा गया। इधर वाला जरा एकदम दिमाग में ठीक ठाक सेट करो। वेग, विस्थापन, बल, बलाघूर्ण, संवेग, आवेग, भार, त्वरण। सुन लो बढ़िया से। एक मम्मी जो है, उसका बेटा रुसा हुआ था कि बस खरीदे, छोटका बस। मम्मी को खिलाना था भात दाल, मम्मी भी बड़ा तेज, छोटका एकदम घोटनिया मार रहा है कि बस लेंगे, बस लेंगे, खिलौना वाला बस। तो मम्मी बड़ा तेज थी, मम्मी ऐसी तेज रहती, खिलाने में कुछ ना कुछ डिजाइन लगा के खिलाई देती। तो मम्मी कही कि बेटा तुमको 4 बस आवेगा, एगो काहे आवेगा बेटा? 4 बस आवेगा। तो कहा कि तलाओ, तो नहीं, पहले भात खा ले। खा लेता आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो आपको जब हम कहें कि पूरे मैकेनिक्स वाला, तो कहना 4 बस आवेगा, भात खा ले। क्या वो बस आवेगा? 4 बस, लेकिन पहले भात खा ले। 4 को खाली बस से बोलो। वेग, विस्थापन, बल, बलाघूर्ण, स से संवेग, आवेगा, आवेग, भार और त्वरण। भात खिला, बताओ, अंदर अंदर सोचेगा कि 4 बस आवेगा, भात खा ले, तो 4 को बस से सुना जल्दी। वेग, विस्थापन, बल, बलाघूर्ण, संवेग, आवेग, भार, त्वरण। विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, धारा घनत्व। ये अभी तुरंत पूछेंगे, एकदम टनाटन रहेगा सबका। अब देखा निम्नलिखित में कौन सदिश राशि, कार्य, शक्ति, द्रव्यमान, भार करेगा? अरे भात खा ले, आ गया भात। नहीं, धीरे धीरे तुमको पकड़ में आ जाएगा। एक अंक समझो एकदम मुफ्त का है, इतना ठीक किया, एक अंक आ जाए। तो बोलो, इससे 5 ऑब्जेक्टिव देंगे, बनेगा सबसे ना। पहले नीचे एकदम 2-3 सितारा लगा के हेडिंग दे दो, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी के उदाहरण। सदिश राशि के उदाहरण। सदिश राशि के उदाहरण। चलिए, धाए धाए छापिए एकदम नॉन स्टॉप। और उसके बाद 2 मिनट का समय देंगे, किसी को सुना देना है। अभी हम तुरंत पूछेंगे, तुरंत सुना देना है सबको। क्या याद हो गया? वाह, सुना दो। उधर मत देखो, उधर देखो। लपेट तो दिया है किस ठीक? क्या बाकी लोग का भी क्लियर है? अब दे देंगे निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, तो पहचान लोगे। लिखिए, अब 5 क्वेश्चन में मेन पता चल जाएगा कि कैसे आप पहचान पाते। लिखो, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? चॉइस है प्रतिबल, प्रतिबल। चॉइस बी विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। चॉइस सी गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। और चॉइस बी देसी बल, एकदम खूब देसी बल है, घी खा के देसी बल, देसी बल। चोरी कर सकते हो, सब यही है। और चिट्टा अलाव है। 5 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, सही करो चोरी करके। कौन सदिश राशि है? कितने को लग रहा है प्रतिबल? हाथ उठा, प्रतिबल, प्रतिबल। अच्छा, विद्युत वाहक बल, नहीं कोई हाथ उठा रहा। गुरुत्वाकर्षण बल, कुछ लोग उठाया। और देसी बल। नालायक, प्रतिबल का मतलब होता है एक प्रकार का दाब, अदिश राशि। विद्युत वाहक बल एक प्रकार का ऊर्जा है, अदिश राशि।
डेसिबल ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है, ये भौतिक राशि है ही नहीं। और गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रकार का बल है, इसलिए सही आंसर सी सदिश राशि। सुनो रे, पहले सुन लो, तुम लोग तो बल पढ़ लिया, अब परीक्षा में क्या करेगा, बल में भी वेराइटी शुरू करेगा कि आओ जा, तुमको बल पता है तो तुम्हारा बाल तो खड़ा होने लगेगा कि जा, तो सब बल ही लगा दिया। तो बस दिमाग में बैठाओ, इधर उधर नहीं जाएगा। 3 में बल लगा हुआ है जो बल नहीं है, बाकी सब में बल लगेगा तो बल है। ये तीनों वरनल से यार, डेसिबल, विद्युत वाहक बल और प्रतिबल में बल लगा है लेकिन बल नहीं है, बाकी किसी में बल लगेगा तो बल है। अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, ससंजक बल, असंजक बल, गुरुत्वाकर्षण बल, कुछ भी लगाएगा बल वो बल है। ये 3 को छोड़ के नीचे सितारा मार दो और डैश देके लिख दो प्रतिबल। प्रतिबल ब्रैकेट में एक प्रकार का दाब, ब्रैकेट बंद। प्रतिबल ब्रैकेट में एक प्रकार का दाब, प्रतिबल एक दाब है, ब्रैकेट बंद, कॉमा। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल ब्रैकेट में एक प्रकार का ऊर्जा, विद्युत वाहक बल एक एनर्जी है, विद्युत वाहक बल ब्रैकेट में एक प्रकार का ऊर्जा, कॉमा। डेसिबल, बोलो डेसिबल क्या है, ध्वनि तीव्रता का मात्रक है, ब्रैकेट में ध्वनि तीव्रता का मात्रक है, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद करके लिख दीजिए। यह एक प्रकार का बल नहीं है, ध्यान रखना, ये तीनों बल नहीं है, बाकी किसी में बल लगाएंगे तो बल रहेगा। यह एक प्रकार का बल नहीं है। अगला तुम लोग सही कर लेगा, दूसरा नंबर लिखिए। 5 क्वेश्चन में बुद्धि खुल जाएगा। ये तो कखन का है ना, 11 लेवल तक चलना होता है। अब तब होगा कि हाँ अब सही होगी। तुम जिसको चाहोगे उसको पटक दोगे कि आप सभी सदी स्टार इधर देते हैं, कहोगे जाओ बटनिया मार दिया। तो कंपटीशन का मतलब एकदम सही स्टेप होना चाहिए। लिखिए, इतना बढ़िया से ब लिख देता तो कोई दुखे नहीं, समझ रहा है ना, उतना बढ़िया से नहीं लिखेगा, इसमें बुद्धि लगाना पड़ेगा। लिखो, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? चॉइस है घूर्णन त्रिज्या, घूर्णन त्रिज्या, घूमेगा, घूर्णन लगाएंगे तुम ना, घूर्णन त्रिज्या। चॉइस बी तनाव, तनाव, तनाव। चॉइस सी प्रेशर, दाब, दाब, दाब। और चॉइस डी में एक और कर लीजिए, चॉइस डी में विद्युतीय शक्ति, विद्युतीय शक्ति। कोई एक वेक्टर तो है, इसे पहचानना है तुम्हें। चोरी कर सकते हो ऊपर सारा चिट्टा, इसलिए हम मिटाए नहीं कि बाबू सबके तकलीफ हो जाएगा देखने में। कहां पन्ना में देख, यहां चिट्टा और यहां बनाओ। मार लॉटरी नहीं समझ में आता है तो मारे लॉटरी। अच्छा, कितने को ए लग रहा है जी? ए घूर्णन त्रिज्या। अच्छा, बी तनाव भी कोई सोचा? तनाव भी सोचा, तनाव। दाब नहीं, और विद्युतीय शक्ति नहीं। परीक्षा में ऐसा आ सकता है, इसमें तुमको सोचना होगा। त्रिज्या कभी भी सदिश नहीं होगा, शक्ति विद्युतीय रहे, विद्युतीय में सिर्फ इतना ही है, इसलिए भी नहीं होगा। दाब नहीं होगा। तनाव, तनाव सुनो रे बढ़िया से सुन। तनाव क्या है? एक प्रकार का बल है, टेंशन एक फोर्स होता है। और वो अल्लाह नहीं लिखे, इसी को ऐसे लिखा है तो लड़कन बेचारा तनाव ना है ही नहीं, बल का ही दूसरा नाम तनाव। अब बल नहीं देके टेंशन देगा और तुमको भी टेंशन होना शुरू हो जाएगा परीक्षा में। आंसर तनाव। तनाव एक प्रकार का बल है। तो हम समझते हैं तुम लोग का बुद्धि लेकिन खुल रहा है, समझ रहा है ना कैसे? तीसरा लिखो, 5 में एकदम खुल जाएगा बुद्धि। तनाव एक प्रकार का क्या हो गया? बल। अब देखो बल लिखल नहीं है फिर भी बल हो, ये तुमको दिमाग लगाना है। लिखे, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? चॉइस है तीव्रता, बी फ्लक्स, तीव्रता, फ्लक्स, कार्य, कार्य। और डी में लिख दीजिए, डी में लेंस की क्षमता। कौन सदिश राशि? एकदम हल्का हल्का तो दे रहे हैं, चोरी भी कर सकते हो। तीव्रता, कितने को तीव्रता लग रहा है जी? तीव्रता कई लोग बोल रहा। चलो, और फ्लक्स कितने को लगा? फ्लक्स लग रहा। कार्य और लेंस की क्षमता, वाह तो बहादुर सब है रे। कहां से लेंस की क्षमता सोच रहा है नालायक?
तीव्रता को ही विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं, इसको विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सब एक ही है और सही आंसर ए तीव्रता। देख रहा कैसे इसी में है, सब दही में ही है, घी भी मक्खन भी निकालने आना चाहिए। तुमको कोई कटोरी दही दे दिया कहे कि घी निकाल, न लड़नी घी कहाँ है, तुम महोगे तो ना निकलेगा रे, आयु में रगड़ने आना चाहिए। तो तुमको इसमें सब इसी में है, रगड़ोगे तो निकलेगा। और कई लोग सीधे दही खाए की आदत है चम्मच से, और घी कहाँ है, घी में हाँ मक्खन में है नहीं, सब उकरे में है, रगड़ो। तो अभी हम लोग देखे इसी में था, खींचने आना चाहिए। तो खैर अब आप लोग धीरे धीरे पकड़ना शुरू कर दिया है, एक क्वेश्चन और अंत भला का भला। बाकी टेस्ट में हम देंगे, टेस्ट में तुम लोग को सही किया जाएगा बुद्धि। लिखे अगला नंबर, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? चॉइस ए द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, चॉइस बी कभी कभी ऐसे देगा, सब पूछते ऐसे होगा ना, ऐसे देगा द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। चॉइस बी संवेग और वेग का अनुपात, संवेग और वेग का अनुपात। सी बल और विस्थापन का गुणनफल, बल और विस्थापन का गुणनफल। और डी त्वरण और वेग का अनुपात। क्या ए? कितने लोग ए सोच रहा है? अरे बहुत सुरताल में सोच रहा हूं। वाह, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही हम लोग संवेग कहते हैं। और देखो खोजेगा समवेग, अब मिलेगा रूप बदल के एस, तो इसीलिए सही आंसर ए, बिल्कुल सही। ये बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य है, अदिश राशि है। ये भाग लगाओगे तो सब नहीं होगा, सही आंसर ए। कितने क्वेश्चन हो? ये वाला लिखी लो, 5। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? चॉइस ए पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। बी पदार्थ की संहति, पदार्थ की संहति। सी गुरुत्वीय त्वरण का संहति, गुरुत्वीय त्वरण का संहति। डी भार और गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात, भार और गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात। लो एकदम आसान दे, चोरी कर सकते हो, सही करो। अब तुम लोग सुपर परफेक्ट तैयार होगा, तुम लोग को थोड़ी दिक्कत है। ये सब क्वेश्चन मास्टर लोग से पूछोगे तो ओकरा हाथी कापेगा, तो नहीं तो लिखने के लिए छोड़। जो 1000 रुपए पॉलिटेक्निक आर्ट्स में पाए वाला ढेर लोग मिलेगा ना, वैसे पूछना है वो तो 5 में हाथी रोमा कापेगा, और ना। तो इसलिए तुम्हारा लेवल क्लास का बहुत अच्छा चल रहा है, इतना पकड़ रहे हो, तो इसलिए क्लास चल दिया बढ़िया। चलिए जल्दी से बता दीजिए, बनाया? कितने लोग को ए लग रहा है? पदार्थ की मात्रा तो मोल नहीं हो। बी लग रहा है, बी। अच्छा सहती समझते हो? मास को सहती का द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान सदिश राशि रे? नहीं, द्रव्यमान कहां लिखा हुआ? ए नहीं, बी नहीं। चलो फिर से शुरू हो जाओ, 50-50, 2 गायब है। कितने को सी लग रहा है? सी। और डी लग रहा है, डी। अच्छा भार का फॉर्मूला जानते हो? mg होता है, और गुरुत्वीय त्वरण भी g होता है, मास है ये, फिर यही वाला है। हाँ गुरुत्वीय त्वरण का साथी, गुरुत्वीय त्वरण माने जी, इसका साथी माने m, mg माने भार, भा पर पाई भा और र को ऐसे लिखेगा, ये भार है लिखल, भार, और इसलिए सही आंसर सी। अब तो तुम लोग को लग रहा है ना कि 2-4 लोग दीजिए जरा ठीक करेंगे, तब मिलेगा टेस्ट में तुम लोग को मिलेगा जिसमें एंटीना एकदम फिट होना चाहिए।